नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण में होने वाले मतदान में हॉट सीट की अगर बात करें तो वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और अभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है कि प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खबर बड़ी है। पहले चरण में कम हुए मतदान प्रतिशत के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंताएं बढ़ गईं, वहीं कांग्रेस अभी ऐसा दांव खेलने जा रही है कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। दोस्तों, अभी आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके अलावा 2 सीटों पर कांग्रेस ऐसा दांव खेलने जा रही है जिससे भाजपा नेताओं की चिंताएं और बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है और उस सर्वे के बाद अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों पर इंटरनल सर्वे करवाया और उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर तय किया कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो यह उनका पहला चुनाव होगा। हालांकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को वायनाड में भी चुनाव दूसरे फेज में होना है और उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसके नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। इन दोनों सीटों पर 5वें फेज में मतदान होना है। कांग्रेस के इस अंदरूनी सर्वे में पंचायत स्तर तक लोगों का फीडबैक लिया गया। सर्वे में गांधी परिवार के प्रति लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। राहुल प्रियंका को लेकर लोग काफी संवेदनशील भी हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही हैं। रायबरेली की अगर हम बात करें तो फिरोज गांधी यहां से जीते। सबसे ज्यादा 5 बार सोनिया गांधी जीती। 1977, 1996 और 1998 के आम चुनाव को छोड़कर रायबरेली में कांग्रेस ही जीती। और अब अगर अमेठी की बात करें तो पहली बार अमेठी सीट से विद्याधर वाजपेयी जीते। राजीव गांधी यहां से 4 बार जीते। 1977 और 1998 और 2019 के आम चुनाव को छोड़कर कांग्रेस ही यहां से जीतती रही है। दोनों ही सीटों पर 26 अप्रैल के बाद ऐलान होगा। हालांकि अमेठी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई सस्पेंस नहीं रखा। अपनी पहली सूची में स्मृति ईरानी का नाम साफ कर दिया। 2019 में अमेठी सीट से तत्कालीन सांसद राहुल गांधी को हराने के बाद इस सीट को विशाल कातिल उपनाम मिला। 2019 में इसे डेविड बनाम गोलियत लड़ाई भी कहा गया था। अमेठी में राहुल गांधी के नाम की चर्चा के बाद अमेठी कांग्रेस कार्यालय की रंगाई पुताई शुरू हो गई है। कार्यालय को तैयार किया जा रहा है। वेलकम राहुल गांधी के पोस्टर लगने लगे हैं। वहीं रायबरेली में भी रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बार, इन स्लोगन के साथ पोस्टर लगने लगे हैं। अगर दोनों ही नेताओं के राजनीतिक सफर की बात करें तो राहुल गांधी 2004 में पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से पहली बार सांसद चुने गए। 2009 में दूसरी बार अमेठी से ही सांसद चुने गए। 2013 में कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 मोदी लहर के वक्त भी तीसरी बार अमेठी से ही राहुल गांधी सांसद चुने गए। फिर 2017 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी और केरल की वायनाड सीट, दोनों ही सीटों पर अपना नामांकन किया और चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में अमेठी सीट हार गए। जैसा कि हमने बताया कि इस सीट को बड़ा ही कातिल उपनाम दिया गया, डेविड बनाम गोलियत लड़ाई कहा गया। लेकिन राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से चुनाव जीत गए।
उसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सदन में अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत किया राहुल गांधी ने। 2019 के बाद से गरीब, मजदूर, किसान, रोजगार सबकी बात की। सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों पर हमला किया। उनकी सदस्यता भी चली गई। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। और अगर प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2004 में यूपी लोकसभा चुनाव में मां सोनिया गांधी के प्रचार की कमान संभाली। 2007 में यूपी विधानसभा में अमेठी रायबरेली की 10 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। 2019 में सक्रिय राजनीति में नहीं रही, लेकिन अमेठी रायबरेली में सक्रिय रही और वहां लोगों के संपर्क में बनी रही। 2019 में कांग्रेस पार्टी में उन्हें पद मिला, पार्टी की महासचिव बनाई गई। तो 2019 में प्रियंका गांधी पे चूंकि 2 प्रभार अब हो गए थे, वो उत्तर प्रदेश में भी उन पर जो है प्रभार था उत्तर प्रदेश का, और पार्टी की महासचिव भी वो बना दी गई थी। 2023 में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस कर दिया। हालांकि अभी 5 राज्यों में हुए असेंबली इलेक्शन में प्रियंका गांधी लगातार चुनावी कैंपेनिंग करती दिखाई दी। तमाम चुनावी सभाओं में प्रियंका गांधी ने शिरकत की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी समय समय पर राहुल गांधी का साथ देती नजर आई। अभी आम चुनाव में भी प्रियंका गांधी एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं। खैर, 26 अप्रैल के बाद अगर राहुल और प्रियंका इन दोनों ही सीट पर दावेदारी करते हैं तो यकीनन कांग्रेस पार्टी का यह दाव राजनीतिक कुश्ती में भारतीय जनता पार्टी के पहलवानों के लिए चिंताएं बढ़ाने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मगर आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।